नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की है कि इस वक्त गूगल में लक्षद्वीप जो है वो ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि अब तक हजारों की तादाद में लोग जो है वो लक्षद्वीप को सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लक्षद्वीप से अपनी बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है, तो इससे न सिर्फ मालदीव को कड़ा संदेश दिया गया है, बल्कि भारत के दुश्मन चाइना को भी एक बड़ा और कठोर संदेश देने का प्रयास यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को कई करोड़ रुपए की परियोजना दी है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की बीचेस पे घूमते हुए नजर आए और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर की, तो ये तस्वीरें जो है वो देखते ही देखते वायरल हो गई। इसके बाद से लगातार लोग जो है वो अब गूगल पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि उनकी एक अपील का भारत की जनता पर सकारात्मक असर होता है। लक्षद्वीप को लेकर के भी पीएम मोदी की अपील का असर दिखने लगा है। दरअसल पीएम मोदी 2 दिन की लक्षद्वीप यात्रा पर गए थे। उन्होंने लक्षद्वीप के बीच की अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया साइट पर डाल करके लोगों से यहां की खूबसूरती को देखने की अपील की। उसके बाद लोग लक्षद्वीप के बारे में जानने के लिए गूगल पर सर्च करने लगे हैं। अब लक्षद्वीप गूगल पर लगातार ट्रेंड कर रहा है और ये नंबर 1 पर हो चुका है। बता दें कि मालदीव में जिस तरीके से भारतीय पर्यटक ज्यादा तादाद में जा रहे थे, इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें साझा करके ये बताने का प्रयास किया है कि लक्षद्वीप की खूबसूरती भी देखने लायक है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो अपील जनता से की जाती है, बकायदा देश की जनता भी इन अपीलों को मानते हुए दिखाई देती है। बात हम कोविड टाइम में भी करें तो कोविड टाइम में भी कई सारी अपील प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी, जिसका असर देश की जनता के बीच देखने को मिला। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें साझा करके भारत की जनता से तो ये अपील कर दी कि वो लक्षद्वीप आए और घूमे, यहाँ की खूबसूरती को निहारे। लेकिन आखिर इस फोटो से प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव और इसी के साथ ही चाइना को ऐसा क्या कड़ा संदेश दिया है? तो आपको बता दें कि मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ उनके संबंध अब रसातल में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ू इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए हैं और आते ही उन्होंने भारत के साथ सभी समझौतों को तोड़ना शुरू कर दिया है। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत अपने सैनिकों को माले से हटाए ताकि उनके देश में लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब भारत के खिलाफ जहर उगला, ठीक उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव से सटे भारत के लक्षद्वीप से अद्भुत तस्वीरें शेयर कर मुइज़ू को कड़ा संदेश दे दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम मोदी का मालदीव को अब साफ संदेश है कि भारत को उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी चीन यात्रा से ठीक पहले ये कहा कि अगर भारत अपने सैनिकों को मालदीव से नहीं हटाता है तो देश की जनता की लोकतांत्रिक इच्छा का असम्मान होगा और लोकतंत्र के भविष्य को संकट में डाल देगा। अब तक मालदीव में नया राष्ट्रपति बनने के बाद वहां के नेता सबसे पहले भारत का दौरा करते रहे हैं। मुइज़ू ने इसको बदलते हुए तुर्की की यात्रा की और अब वो चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की जनता की इच्छा का सम्मान करे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना संसदीय मंजूरी के विदेशी सेनाओं की मौजूदगी मालदीव के संविधान का उल्लंघन है। मुइज़ू ने यह भी दावा किया कि भारत मालदीव के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। मुइज़ू एक तरफ भारत को सबसे करीबी दोस्त बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन के इशारे पर उन्होंने भारत के साथ होने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वे के समझौते को खत्म कर दिया है। माना जा रहा है कि मुइज़ू अब चीन के साथ ऐसे समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं। बता दें कि इस समझौते को साल 2019 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान साइन किया गया था और इसे भारत और मालदीव के बीच रक्षा समझौते का प्रतीक माना जाता था। मालदीव के इस
भारत विरोधी रुख के बाद अब मोदी सरकार ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। पीएम मोदी के रणनीतिक रूप से बेहद अहम लक्षद्वीप से तस्वीरें जारी करने और पर्यटकों से आने की अपील को कई विशेषज्ञ मालदीव से जोड़कर भी देख रहे हैं। दरअसल मालदीव के समुद्री तट अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। ये मालदीव की कमाई का सबसे मेन स्रोत भी है। साल 2018 में भारत मालदीव के लिए पर्यटकों के स्रोत में मामले में 5वां सबसे बड़ा स्थान बनकर के उभरा था। साल 2019 में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत से कुल 1,66,030 पर्यटक मालदीव पहुंचे। इसके बाद कोविड काल में भी भारत के 63,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे, जो कि अपने आप में एक सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। इसी के साथ ही साल 2021 और 22 में भी भारत से 2,91,000 और 2,41,000 पर्यटकों के साथ शीर्ष पर बना रहा। साल 2023 में भी जून तक 1 लाख लोग मालदीव पहुंच चुके हैं। यानी कि लगातार ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कि कैसे भारतीय पर्यटक मालदीव जा रहे हैं और वहां का टूरिज्म भारत की वजह से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत का लक्षद्वीप ठीक उसी तरीके के खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। हालांकि कई तरीके की यात्रा प्रतिबंधों और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी की वजह से पर्यटक कम जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही लक्षद्वीप को बढ़ावा देने की कमान संभाल ली है। बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप के लिए जल्द ही कनेक्टिविटी को सुधारा जाएगा और कई होटल्स भी खोले जाएंगे। इससे भारत पर्यटकों को मालदीव जैसी प्राकृतिक सुंदरता भारत में भी देखने को मिलेगी। ये मालदीव के लिए बड़े झटके की तरह होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारतीय पर्यटकों पर निर्भर करती है। और अगर हम देखें तो मालदीव के पास अपना आय का कुछ प्रमुख खास स्रोत नहीं है। वहां पर जितने भी पर्यटक जाते हैं, फिर चाहे वो भारतीय पर्यटक हो या फिर अन्य देशों से पर्यटक आते हो, मालदीव का जो आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो वहां का टूरिज्म है। अगर वहां पर टूरिस्ट नहीं जाते हैं तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब भी हो सकती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे, वहां की बीचों पर खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने साझा की। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जो है वो स्कूबा ड्राइविंग करते हुए भी नजर आए और ये तस्वीरें लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोग जो है इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं और ये तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है और लोग जो है वो कमेंट्स भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस उम्र में भी आकर के समुद्र की गहराई में जाकर के स्कूबा ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इस चीज को लेकर के लोगों ने सराहा और कहा कि जो अंग्रेजी की एक कहावत है, एज इज जस्ट अ नंबर, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी इस बात को साबित करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कोई उम्र नहीं होनी चाहिए और किसी भी काम को आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चाइना के लिए भी कड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि चाइना के इशारे पर ही मालदीव ने कई सारे रक्षा सौदों को भारत से खत्म किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ये तस्वीरें साझा की है, तो इससे मालदीव को तो बड़ा झटका लगेगा ही, साथ ही ये झटका चाइना के लिए भी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।